अगर हम बिहार की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट पड़ता है अगर सीटों के को देखा जाए तो। और संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है कि सीमाएं बंगाल से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से मिलती हैं और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ संवेदनशीलता बढ़ती है और इसीलिए शायद 7 चरणों में यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में कुल 4 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें से ज़्यादातर ऐसी सीटें हैं जो झारखंड से लगती हैं और बाकी जो 4 चरण हैं यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनमें 5-5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और ये सीटें इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। और फिर जो छठा और सातवां चरण है, यहाँ 8-8 सीटों के चुनाव होंगे जिनमें से कुछ की बंगाल से लगती हैं और कुछ नेपाल से भी लगती हैं, सीमांचल का इलाका है। तो ये सारी चीज़ें हैं और चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयुक्त यहाँ आए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, और उन्होंने सारा जायज़ा लिया था झारखंड और बिहार के चुनाव तैयारियों का। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजामात किए हैं और आप जानते हैं कि बिहार बहुत राजनीतिक दृष्टि से वोलाटाइल रहा है पिछले कुछ दिनों। अभी 1-2 महीने पहले से थोड़ी सी स्थिरता देखने में आ रही है और लोग कह रहे हैं कि अब ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेट बन गया है, जिसकी वजह से ये संभव होगा कि सारे चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं। लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो गया है। बाकी बड़े राज्यों के साथ पटना में भी 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी और सभी चरणों के बाद परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। कैबिनेट का कल ही विस्तार हुआ है और सभी पार्टियां जो ज़ोर शोर से चुनाव में जुट जाएंगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।